बुरहानपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कई गांवों में बनने वाले सामुदायिक स्वच्छता परिसर में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इन शौचालयों को रंग रोगन कर पूर्ण बता दिया गया है। यही नहीं, जियो टैग पर भी इसका कार्य पूर्ण दर्शा दिया गया है, किंतु इसकी जमीनी हकीकत हम आपको बताते हैं। आखिरकार क्या झोल किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर किसी प्रकार भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई है। बुरहानपुर जिले में यही नहीं, इन भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने की बजाय बचाते नजर आ रहे हैं अधिकारी, जबकि यह निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से किया जा रहा है। प्रति शौचालय की लागत करीब 3,60,000 से लेकर 4,60,000 है। इस प्रकार पूरे जिले में करीब 100 ग्राम पंचायतों में इनका निर्माण किया गया है। वहीं बुरहानपुर जनपद में करीब 56 पंचायतों को चयनित किया गया है। बुरहानपुर जिले में शासन की योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हैं अधिकारी कर्मचारी। प्रधानमंत्री की महती योजना स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 के तहत बुरहानपुर जिले की करीब 100 पंचायतों को चिन्हित कर वहां सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत बुरहानपुर जनपद में करीब 56 पंचायतों में इनका निर्माण किया गया है। किंतु पंचायतों ने इन सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण तो पूरा नहीं किया है, किंतु बाहर से रंग रोगन कर जियो टैग पर इसे पूर्ण दर्शा दिया गया है। जबकि इसकी हकीकत जानने के लिए प्रदेश खबर की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों को दौरा किया तो इस योजना की पोल खुलकर सामने आ गई। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची ग्राम खामनी। यहाँ लिस्ट में कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया है, किंतु जब वहाँ पहुँचे तो दृश्य कुछ और ही था। बाहर से सुसज्जित रंग रोगन और स्लोगन अंकित थे, किंतु जैसे ही शौचालय के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि अंदर तो न ही प्लास्टर किया गया है और न ही किसी प्रकार से कोई टॉयलेट शीट लगी हुई है, न ही किसी प्रकार से कोई कार्य पूर्ण हुआ है। यह सामुदायिक स्वच्छता परिसर चिल्ला चिल्ला कर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यही नहीं, यहाँ से हमारी टीम पहुंची ग्राम भावसा। यहाँ तो अनदेखी की सारे हदें पार कर दी। स्वच्छता परिसर निर्माण तो किया, वही भी आधा अधूरा, किंतु जिस जमीन पर इसका निर्माण किया गया वह भी किसी की निजी भूमि थी, जिसे लेकर पंचायत और भूमि स्वामी का कई बार विवाद भी हुआ, किंतु पंचायत ने इसे अतिक्रमणकारी घोषित कर यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ भी रंग रोगन कर कार्य पूर्ण दिखा दिया गया, किंतु यहाँ भी कार्य जारी है। जब इस संबंध में भूमि स्वामी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह मेरी निजी भूमि है, किंतु सरपंच सचिव द्वारा दादागिरी कर निर्माण किया जा रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा है, साथ ही मेरे साथ विवाद भी किया जाता है। वहीं जब ग्राम सचिव से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह जमीन पर अतिक्रमण था, जिसे हटाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं जब पूछा गया कि यहाँ बहुत ही घटिया क्वालिटी की रेत और सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है तो कहने लगे कि कोई घटिया क्वालिटी नहीं है, ताप्ती की रेत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबकि इन पंचायतों के बिल निकाले गए तो इनमें भी भारी भ्रष्टाचार किया गया है। लोहे का सरिया 7,000 रूपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी किया गया है, जबकि यह भाव आज तक नहीं गया। वही रेत और ईंट भी 5,000 रूपए ट्राली के भाव से खरीदी गई, जबकि यह भी मात्र 3,000 का भाव चल रहा है। इस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये हमारे मामा के नाम से जो पट्टा बना है 2013-14 में, सरपंच ने और उसके पति ने ज़बरदस्ती यहाँ अतिक्रमण के नाम पर ये निर्माण कार्य चालू किया था। उस पर हमने आपत्ति लिए, कोर्ट में न्यायालय में केस चालू है। और आज से कम 25 दिन पहले इन्होंने न्यायालय में काम कंप्लीट होना बता दिया, जबकि आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। काम चल रहा है अभी भी, और ये न्यायालय से भी झूठ बोले हैं। और ये जो मॉनिटरिंग के लिए इंजीनियर आते हैं तो ये इंजीनियर कोई ध्यान नहीं देते काम पे और ज़बरदस्ती फ़ोटो खींच के शासन को गुमराह कर रहे हैं। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाए कि ये काम कैसे इस तरह से हो रहा है। ये सामुदायिक शौचालय, वो घटिया सामग्री निर्माण हो रही है, क्या है वो अब कलेक्टर साहब जब जाँच करेंगे तो वो दिख जाएगा उनको। संतोष पाटिल। वो बन रहा है 3,44,000। कब से बन रही है? ये बन रहा है कम से कम 1 माह पहले से। कितनी अवधि कितनी थी इसकी? बनने क्या होते 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक। इसमें जो सामग्री यूज हो रही है, हाँ, ये सब क्या नहीं जो रेत है बालू रेत इस्तेमाल हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं। जो तप्ती की रेत है वही लाई है अपन ने, जो इंजीनियर साहब ने बताया वही रेत से ही सामग्री। क्या है, हम लोग जो देख के आए हैं, हाँ, बालू रेत पड़ी है। प्लास्टर के लिए की होंगी इसका। बालू रेत तो यूज ही नहीं होती। नहीं, एक्चुअली में तो रेत तो अच्छी हो क्वालिटी की, देख लेंगे इसमें। और अभी तो बीम वाटर लगे हैं, उनमें भी क्रैक दिखाई दे रहा है। वो तो बनना चालू है, उसके बाद दरारें पड़ना चालू हो गई दीवार। देखता हूँ।
काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी। नहीं, अभी थोड़ा प्रगति रहते, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा काम। बनने के बाद कैसे दरारें बनने के बाद दरारें नहीं है, दरारें देखते हैं। और वो देखा गया कि अंदर से पूरा कुछ कंप्लीट नहीं है और बाहर से कलर पेंट करके पूरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट दिखाया गया है बाहर से, लेकिन अंदर कंप्लीट नहीं है। वो थोड़ा कर दिया था, फिर उसके बाद अभी तो काम चालू है, 1-2 दिन में तो पूरी फाइनल हो जाएंगे शौचालय। ऐसा क्यों किया? वो अभी तो बताया गया था कि जैसा भाई कर दो तो हो जाएगा। वो किसने बोला? हमारे ही जैसे सरपंच साहब ने बोला था कंप्लीट करवा दो उसको, तो थोड़ा केसबाजी में अतिक्रमण हटाया गया था, इस कारण से थोड़ा ये कर लिया हमने। क्या नाम? रफीक तड़वी, ग्राम पंचायत भावसा सचिव। वहीं हमारी टीम अगले गांव मालवीर पहुंची, जहां देखा गया कि सामुदायिक शौचालय गांव से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ पर निर्माण कर दिया गया है, जहां इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। ग्राम से 3 किलोमीटर दूर टांडा नामक फलिया है, जहां इसका निर्माण कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। रेत की जगह गुड़ का उपयोग किया गया है। ईंट भी 5,000 रुपए के भाव से खरीदी गई है। साथ ही सरिया भी 7,000 रुपए के भाव से खरीदी किया गया है। वहीं अगले गांव धामने गांव पहुंचे और यहां के सामुदायिक स्वच्छता परिसर के हॉल देखे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। यहां भी बाहर से देखने पर लगता है कि इससे अच्छा शौचालय हो ही नहीं सकता, किंतु जब अंदर प्रवेश किया और दीवार को हाथ लगाकर देखा तो यह दीवार हिल रही थी। वहीं यहां एक ग्रामीण युवक ने शौचालय में निर्माण हुई दीवार को अपने हाथों से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दी। इस प्रकार घटिया क्वालिटी का निर्माण कर इन शौचालयों को निर्माण किया गया है, किंतु सचिवों द्वारा इसमें घटिया सामग्री का उपयोग कर लंबे लंबे बिल लगाकर निकाल लिए। किस चीज़ का निर्माण है? ये शौचालय बनाया ग्राम पंचायत द्वारा। ये जो सच्चा ये था, ये गांव के लिए था, लेकिन गांव में हर जगह गांव के लिए बहुत जगह है। ऐसे कोई जगह नहीं है कि गांव में जगह नहीं है बनाने के लिए, सब जगह है। आप काम देखेंगे तो हाथ में ईंट आ रही है कि हुआ, मतलब कहीं ना कहीं ये जो मामला है हुआ है, ये पंचायत का मामला है। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको आपने देखा भी कि कैसा घटिया काम पूरा हुआ है। ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आए थे इस गांव में, तब सिर्फ बाहर के लिए जो एक करंग ये पेंटिंग हुई है, ये सिर्फ फोटो खींचने के लिए, वो दिखाने के लिए सचिव साहब को ही इनने भेजा था। पूरा घटिया काम जो हुआ है इस गांव में, बहुत ही घटिया काम हुआ है। ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। आप रोड का काम भी देखेंगे तो 2 महीने में रोड जो उखाड़ पूरा खराब हो चुका है। अभी तक कोई काम नहीं हो रहा इस गाँव में बराबर। वैभव इसका उद्देश्य अभी गांव के जो यहाँ बच्चे या स्कूल में है उसके लिए नहीं, अब बच्चों के लिए भी है, क्योंकि बाहर जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ बना दिया इसका निर्माण। हाँ बनाई। नहीं, वो तो साहब ने ये करवाई थी। देखा गया है कि जो निर्माण हुआ है बहुत घटिया तरीके से हुआ नहीं, वो निर्माण अच्छा है। अभी क्या है, काम थोड़ा ये पड़ा है। है। दीवार उठ के हाथ में आ जा रही पूरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पूरा कैमरा में रिकॉर्ड नहीं नहीं, सकते हो। ऐसा नहीं है। वो आपके सामने ही दिखा है। हाँ ना, है नहीं ऐसा? नहीं, ये तो अब यहाँ से लाई है शायद ताप्ती से। जो बाहर से कंप्लीट दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर से नहीं, काम चल रहा है, काम चल रहा है। वो क्या चल रहा है? दुकान में काम? तो 2 दिन से काम बंद है ना। क्या नाम है आपका? संजय शिंदे, क्या पद पे? सचिव के पद पे। कि लगातार तकनीकी एजेंसी के माध्यम से मॉनिटरिंग कराते हैं और गुणवत्ता उसकी अच्छी रहे, उच्च स्तर की रहे, इसको सुनिश्चित भी करते हैं। जनवरी में हमें जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता परिसर निर्माण करने का लक्ष्य सौंपा गया था और उसी लक्ष्य के तारतम्य में हमारे द्वारा तकनीकी एजेंसी के माध्यम से, ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी के माध्यम से स्वच्छता परिसर बनवाए जा रहे हैं। यह मालवीर का जो प्रश्न आज आपने उठाया है, मैं इसके लिए तकनीकी अमले की एक टीम गठित करके उसकी जांच कराऊंगा। यदि गुणवत्ता खराब हुई तो निश्चित ही उत्तरदायी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। ये बिल्कुल असत्य है कि कार्य अपूर्ण है और उनको पूर्ण बताकर सीसी जारी कर दी गई है। ये जो भी कार्य हैं वो पूर्णता होने पर सीसी जारी की जाएगी। अभी जो कंप्लीशन वर्क में आ गए हैं काम, उन्हीं के फ़ोटो जियो टैग करके अपलोड कराए हैं, लेकिन हम उनको
जब तक फंक्शनल स्थिति में नहीं ले आते तब तक उनकी कहीं भी सीसी जारी होने का प्रश्न ही नहीं है। चूँकि गांव में पहली बार इस तरह की सुविधा स्वच्छ भारत मिशन के तहत उपलब्ध कराई गई है, तो इसको संचालन करने वाले एनजीओ या स्व सहायता समूह का भी चयन हो रहा है। कुछ जल जीवन मिशन के तहत कुछ में पानी का कनेक्शन होना बाकी है। इस कारण से अभी वो फंक्शनल स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा शौचालय या स्वच्छता परिसर नहीं है जिसमें अपूर्ण होके कि स्वच्छता परिसर यदि सघन बस्ती के बीच में हुआ तो उससे लोगों को ये लगता है कि स्मेल आएगी, दुर्गंध आएगी, इसलिए लोग उसमें आनाकानी करते हैं। कुछ जगह पे भूमि के इशू थे, जैसे मालवीर में आपने बताया, धामन गांव में बताया, इसलिए थोड़ा गांव के मुख्यालय से दूर बना दिया गया। मालवीर वाला तो दूर बना दिया, इसके लिए हमने एजेंसी को नोटिस भी दिए हैं कि आपने ये जगह का चयन जो है ये उपयुक्त नहीं किया है। लेकिन 99.99% जगह पर गांव के लोगों की सहमति, पंचायत की बॉडी के अनुमोदन के उपरांत सार्वजनिक उपयोग में आने जैसी जगह पे ही स्वच्छता परिसर की यदि जो प्रचलित दर है, जो CSR का रेट है, उससे अधिक कहीं सामग्री क्रय करके और राशि का दुरुपयोग होना यदि पाया जाता है तो मैं निश्चित ही कार्रवाई संबंधित कराया है उसकी मुझे एक तो जांच करानी पड़ेगी। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि शौचालय पूर्ण है, वो उसमें पूर्ण रूप से पूर्ण स्थिति में वो है नहीं, वो रिपोर्टिंग पूर्ण नहीं है। उसमें आप रिपोर्टिंग में भी देखेंगे बहुत सारे अपूर्ण दिख रहे हैं। तो जो पूर्ण आप कह रहे हैं वो एक्चुअली ओरिजिनल स्टेटस में अभी अपूर्ण भी दिखाते हैं हम लोग, उनको हम लोग पूर्ण कह भी नहीं रहे हैं। तो परंतु उसमें जितने पूर्ण दिखाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, अगर वो पूर्ण नहीं है तो उनकी सतत जांच हम लोग कर रहे हैं। और यदि कहीं ऐसा लगता है हमें कि किसी ने कुछ गलत जानकारी दी है, पूर्ण होते हुए भी वो पूर्ण नहीं है, तो हम वहाँ पे कार्रवाई ज़रूर। मैंने अभी ही कार्यभार ग्रहण किया है, तो मुझे इसकी जांच करानी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं आपको एक स्पष्ट और सही उसकी छवि दे पाऊंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर जो बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार का आलम समझ में आ रहा है। पूर्ण बताया गया लेकिन कहीं भी पूर्ण नहीं है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक स्वच्छता परिसर, कम्युनिटी टॉयलेट्स बने हैं और मीडिया के माध्यम से ये तथ्य मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उन टॉयलेट्स को पोर्टल पर जियो टैग और अपलोड दिखाया गया है कि ये पूर्ण हो गए हैं, लेकिन वास्तविक उसमें अंदर उसमें फिटिंग का काम, टॉयलेट की सैनिटरी का काम और अंदर की छपाई काम शेष है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और साथ ही साथ क्वालिटी के पैरामीटर्स पे उन्होंने क्या किया है वो भी हम लोगों को देखना होगा। तो ये सारे बिंदुओं की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी दूसरे विभाग से हम लोग लगाएंगे और ये शौचालय जो है पूर्ण भी करवाएंगे और यदि लापरवाही काम की गुणवत्ता में मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, यदि हम मालवीर और धामन गाँव इस तरह जब शाहपुर क्षेत्र की बात करें तो इतना घटिया काम है और इतनी दूर दूर बनाए गए कि जो कभी यूज में भी नहीं आएंगे, यानी गाँव से बहुत ज़्यादा दूर। देखिए, जिले में लगभग 50 से 56 शौचालय अभी बने हैं और मुझे लगता है कि 70-72 के आसपास टोटल बनने थे। तो वो सारे ही शौचालय जिनका काम पूर्ण ये बताया गया है या पूर्ण होने की जिनकी स्थिति बन रही है, उन सारे ही शौचालयों का भौतिक सत्यापन किसी अन्य विभाग के इंजीनियर से भी करवा लेंगे ताकि हकीकत का पता लग सके। बुरहानपुर जिले से दीपक सोहले की खास रिपोर्ट।